नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नवीनतम करेंट अफेयर्स 2026 पर आधारित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रश्न है कि अप्रैल 2026 में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किस राज्य के शेखा झील पक्षी अभयारण्य को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो शेखा झील पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है, यह प्रश्न में पूछा जा रहा है। जो भारत का 99वां जो है रामसर स्थल घोषित किया गया है, तो यह है शेखा झील पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा सहोदया स्कूल कॉम्प्लेक्सेस का पहला अंतर्राष्ट्रीय और 31वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, दुबई में इसका आयोजन किया गया है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है वैज्ञानिकों हाल ही में खोजे गए 10 अरब वर्ष पुराने सबसे शक्तिशाली फास्ट रेडियो बर्स्ट को क्या नाम दिया गया है। फास्ट रेडियो बर्स्ट का क्या नाम दिया गया है, इसे याद रखेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए है FRB 2024-0304B। ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है, इसे याद रखें। अगला प्रश्न है 4 नंबर में कि भारत किस देश के साथ अपनी प्रसिद्ध ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को निर्यात को लेकर चर्चाओं के कारण सुर्खियों में रहा है। तो किस कारण रहा है, आइए देखते हैं। भारत किस देश के साथ जो है रहा है, तो उस देश का नाम है आपके ऑप्शन ए है वियतनाम के जो है साथ जो है अपनी प्रसिद्ध ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए निर्यात को लेकर चर्चा में रहे हैं, सुर्खियों में रहा है, इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत के 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में किस प्रतिष्ठित फिल्म को गोल्डन पीकॉक सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। तो उस फिल्म का नाम है स्किन ऑफ यूथ, इसे याद रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जामिनेशन में आने की बहुत ही संभावना है, इसे याद रखेंगे। जो गोल्डन पीकॉक का अवार्ड मिला है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में, तो उस फिल्म का नाम है स्किन ऑफ यूथ, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 20 से 28 नवंबर 2025 तक कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका आयोजित किया गया है IFFI जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो 56वां महोत्सव आयोजित किया गया है, तो ये किया गया है गोवा में, किया गया है गोवा के पणजी में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उस अभिनेता का नाम है, तो उस अभिनेता का क्या नाम है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी है रजनीकांत को जो है यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से, इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है IFFI के 56वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार किसे दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार दिया गया है, उस निर्देशक का नाम है आपके ऑप्शन ए में दिया है संतोष दवास्कर जो है, दवाखर याद रखेंगे, दवाखर है ना, दवाखर जो है संतोष दवाखर को जो है ना मराठी फिल्म गोधल के लिए दिया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, तो संतोष दवाखर जो है एक निर्देशक है, गोधल फिल्म का जो मराठी फिल्म है, इस फिल्म के लिए जो है IFFI की 56वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार दिया गया है, इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 56वें IFFI में किस भारतीय सीरीज को सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज OTT का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो किसे प्रदान किया गया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंदिश बैंडिट्स सीजन 2 के लिए जो है दिया गया है, इसे याद रखेंगे। कौन सा वेब सीरीज है, तो वह है बंदिश बैंडिट्स सीजन 2 के लिए दिया गया है, इसे याद रखेंगे। 10वां प्रश्न में है कि 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री ऑफ फोकस के रूप में चुना गया है। तो कंट्री ऑफ फोकस के रूप में चुना गया है जापान को कंट्री ऑफ फोकस जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जो है कंट्री ऑफ फोकस देश के रूप में चुना गया है, इसे याद रखेंगे। स्पेन को भी याद रखेंगे, साथ जो है स्पेन को देखा गया है पार्टनर जो है कंट्री के रूप में चुना गया है स्पेन को, और ऑस्ट्रेलिया को स्पॉटलाइट कंट्री के रूप में चुना गया है, इसे भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 11 नंबर में, वन लाइनर है कि 56वें IFFI में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार किसे दिया गया है। तो दिया गया है उबेई मार रियोस को दिया गया है, फिल्म है ए पोएट के लिए दिया गया है, इसे याद रखेंगे। वो निर्देशक का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो है सिल्वर पीकॉक पुरस्कार दिया गया है 56वें IIF में जो है, उसका नाम है उबेई मार
रियोस को जो है दिया गया है फिल्म ए पोएट के लिए याद रखेंगे, क्योंकि परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस अभिनेत्री ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो उस अभिनेत्री के नाम है ज़ारा सोफिया ओस्तान। फिल्म लिटिल ट्रबल गर्ल्स के लिए दिया गया है, इसे भी याद रखेंगे। उस अभिनेत्री का नाम है क्या है? ज़ारा सोफिया ओस्तान। फिल्म लिटिल ट्रबल गर्ल्स जो के लिए दिया गया है 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। एक बार फिर से इसे याद रखेंगे, ज़ारा सोफिया ओस्तान जो फिल्म है लिटिल ट्रबल गर्ल्स के जो है ना लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सिनेमा में शांति, सहिष्णुता और अहिंसा के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए दिया जाने वाला ICFT यूनेस्को गांधी पदक किसे मिला है? इसे याद रखेंगे, ए यूजफुल घोस्ट को जो है मिला है यूनेस्को गांधी पदक जो है। निर्देशक है रिनित बियानसेट जो है। ए यूजफुल घोस्ट के जो निर्देशक है इसे भी याद रखेंगे, इस निर्देशक का नाम है रिनित बियानसेट जो है इस फिल्म का निर्देशक है ए यूजफुल घोस्ट का। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है किस निर्देशक को सर्वश्रेष्ठ पहली फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? किस निर्देशक को सर्वश्रेष्ठ पहली फीचर फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है? याद रखेंगे, जियांग जू को दिया गया है। फिल्म है द ग्रेट थॉ के लिए दिया गया है, इसे भी याद रखेंगे। द ग्रेट थॉ के लिए दिया गया है, इसे भी याद रखेंगे। 15 नंबर प्रश्न है, 15 नंबर में है कि IFFI के 56वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप लोग जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे और इसे नोट डाउन कर लेंगे। एक प्रश्न की एग्जामिनेशन में पूछने की ज़्यादा चांसेज है। प्रश्न है कि IFFI के 56वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे दिया गया है? इसे याद रखेंगे, वो दिया गया है एस मेफेयर को फिल्म स्किन ऑफ यूथ के लिए दिया गया है। एस मेफेयर को दिया गया है, एस मेफेयर को याद रखेंगे, इन्हें गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में। ठीक है, इसे याद रखेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। इस तरह के वीडियो आप सभी के लिए आगे भी लेकर के आते रहेंगे। धन्यवाद।